हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिर्मठ का द्वारका पीठ का शंकराचार्य थे। 2018 से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। 2022 में हमारा पूज्य गुरु ब्रह्मलीन हुआ, तब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद सदानंद सरस्वती स्वामी जी के साथ मिलकर खुद ही घोषणा करने लगा कि मैं शंकराचार्य हूँ। ऐसे शंकराचार्य हो जाते हैं क्या? शंकराचार्य बनने के लिए एक नियम है, एक संविधान है, एक प्रणालिका है, उसी बद्ध में शंकराचार्य होता है। ये ऐसा कुछ नहीं होकर ये खुद ही घोषणा करने लगे, इसीलिए अवमुक्तेश्वरानंद फर्जी है। और पहला वो तो फर्जी शंकराचार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट में अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हमें कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट भी डाल दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का है, तुषार मेहता का, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी डायरेक्ट आदेश है। ये हमारा कंटेम्प्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड दिखा रही है। अभी ये हो जाने के बाद उसको पता चलेगा हम तो जेल में जाने वाले हैं। अभी जेल से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गो राष्ट्रमाता अभियान शुरू किया। आपको समझ में है ना? ये गो राष्ट्रमाता इसी अभियान इसीलिए शुरू किया, इसका गो सेवा करना नहीं, गो सेवा करने तो पचमेड़ा जाकर देखिए, 1,60,000 गाय को पचमेड़ा महाराज जी वहां सेवा करें, वो असली सेवा है। इसकी जिंदगी में ना कोई गौशाला खोला, ना कोई जिंदगी में कोई गो सेवा नहीं किया, केवल पैसा लूटने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव लेके आने के लिए, मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टरों के सभी को सपोर्ट लेने के लिए। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ काम करने वाले कुछ लोग होता है ना, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। वो राजनीति करने के लिए मुद्दा उठाया, इसका कोई गो सेवा से लेना देना नहीं है। इस पर एक्शन तो हमें सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक भी लग गया और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट होकर, कोर्ट आदेश होकर अभी फरारी होकर घूम रही हैं, बेल में है अभी अवमुक्तेश्वरानंद। इसके ऊपर कम से कम 3-4 क्रिमिनल केस हैं। ऐसा क्रिमिनल केस वाले, ऐसा फर्जी शंकराचार्य घूमने वाले यहाँ आकर घुस गया तो क्या महाराष्ट्र का जनता का दायित्व नहीं है कि इसको भगाना? वो चैतन्य की कार्य कर रहे हैं, सब लोगों को जागृति कर रहे हैं, इसीलिए अवमुक्तेश्वरानंद का है ये, है ना? ये अवमुक्तेश्वरानंद का इन्विटेशन है यहाँ, ये ना। इसके साथ साथ ये मुकेश अंबानी के घर में पहुंच गया, ये लोग 1 करोड़ रुपए की दक्षिणा के लिए नाचने लगा, सब लोगों को भ्रमित हो गया, बड़े बड़े उद्योगपति लोग भ्रमित हो गया, दोनों शंकराचार्य करके। कोई शंकराचार्य से शादी में जाता है क्या? इससे साबित होगी कि दोनों फर्जी नंबर 1 है। इसीलिए हमें यहाँ आप सभी लोगों के सामने मुकेश अंबानी देखिए, अवमुक्तेश्वरानंद देखिए, सदानंद जी देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, पूरा महाराष्ट्र में जनता लोग देखिए, ये अवमुक्तेश्वरानंद सबसे बड़ा फर्जी पाखंडी व्यक्ति हैं। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य ना ना ना, यही आपको अवगत करा रहे हैं। ये है जाकिर नाइक, दिल्ली बॉम्बे ही उसका हेडक्वार्टर्स है। जाकिर नाइक भी क्या कर दिया, पूरा भारत देश में जब मान्य शंकराचार्य बोलते हैं तब पूरा दुनिया सुनता है, और राम जन्मभूमि का विषय हो, जो भी हो, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, फर्जी शंकराचार्य को बना दिया तो लोगों को गुमराह सकता है करके यूएई कंट्री से पैसा कमाने के लिए मिलिट्री टोंक के साथ जाकिर नाइक मिलकर एक फर्जी शंकराचार्य को बनाकर, वस्त्र पहनवाकर यूएई कंट्री में लेके जाकर ये वक्तव्य दिलवाता है कि हिंदू धर्म नहीं है, सब लोग कुरान पढ़िए करके। ऐसा फर्जी शंकराचार्य बनाकर ये मिलिटेंट के कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अभी हम एनआईए वाले लोगों को पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बार ठीक ढंग से कार्रवाई हुआ तो अमित शाह जी इतना लोग पकड़ा जाएंगे कि भारत का नुकसान करने वाले भारत में ही है, बहुत सावधान रहिए। धीरेन्द्र शास्त्री एक युवक हैं, करने के लिए उत्सुक हैं, परंतु उसका ठीक ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल रहे, इसीलिए वो धीरे धीरे से मार्ग से थोड़ा भटक रहे हैं। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति के पास 10,000 करोड़ रख लीजिए, उसका थोड़ा मन विचलित हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी उसको संशय आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरफ पॉलिटिकल लोगों की दबाव में वो लोगों को बात सुनना है, एक तरफ शास्त्र नियमों के अनुसार जाना चाहिए, इसी दलैला में पड़ गया। इसीलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री को अनुरोध कर रहे हैं कि आप धर्मशास्त्र के अनुसार ही जाइए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अंतिम में राजनीति लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, ना पैसा से मुक्ति नहीं मिलता है, ये सारी पूरा चीज मनुष्यों को गलत मार्ग दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। शास्त्र माता है, इसलिए शास्त्र के अनुसार ही आप जाना उचित है। देश में संविधान केवल एक सर्विस बनाने के लिए अभी अभी स्वतंत्रता की बात बनाया, ये नहीं है। और एक और बात है, लोगों को गलती है कि देश संविधान से चल रहे, कहाँ चल रहे संविधान से? संविधान उपयोग में हारे क्या? संविधान को दुरुपयोग कर रहे हैं,
राजनीति लोग चला रहे हैं देश को, संविधान के अनुरूप से देश चला तो ये अविमुक्तेश्वरानंद ऐसा घूमता है क्या? इसीलिए अभी देश संविधान से नहीं चल रहे। और एक और बात है, देश में सेक्युलर पद का जोड़ दिया ना, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर पद को हटा देना चाहिए, तब भी भारत डेवलपमेंट हो सकता है। भारत डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्डिंग बनाना नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहाँ धर्म उपदेश का मतलब लाखों लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। यह मूल बात चीज है कि ये सारी पर जानना है तो धार्मिक शिक्षा होना चाहिए, धर्माचार्यों की शरण में जाना चाहिए, तब आप सभी अच्छा काम कर सकते हैं। जो जिस तरीके से देखना है उसी तरीके से देखना चाहिए, जो गलत को गलत बोलना चाहिए। एक व्यक्ति जो नहीं जानता है वो आया, जो आने वाले व्यक्ति कौन होता है? अतिथि होता है ना। आप ही बोल रहे हैं ना, दूसरा राज्य से इस राज्य में आया, वो कौन होता है? अतिथि होता है। अतिथि को क्या करना चाहिए? हमें भगवान के रूप से देखना चाहिए। यदि कोई सम्मान रूप से सिखाना चाहिए, वो नहीं जानता है तो सिखाने के लिए कोशिश करना है ना। एकदम थप्पड़ मार दिया तो, यही महाराष्ट्र का व्यक्ति तमिलनाडु में गया तो वो तमिलनाडु बात कर सकते हैं क्या? उसके ऊपर थप्पड़ मार दिया तो एक कब तक चलेगा? ये चलते ही रहा तो एक कब रुकेगा ये? इसका कारण क्या है मालूम है? ये अज्ञान है। भाषा के ऊपर, लोकल के ऊपर हमारा प्यार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हमें एक प्रश्न सवाल उठा देता है आपको, रामचरितमानस है, रामचरितमानस कौन सा भाषा में है? तो मराठी लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसको? छोड़ देंगे क्या आप? छोड़ने के लिए साहस करो। हनुमान चालीसा को छोड़ने के लिए साहस करो। हमारा भाषा नहीं है, नहीं, क्योंकि सम्मान देना चाहिए। और एक और बात है, ये सारी पूरा गलती कहां से आ रही मालूम है? एक सार्वजनिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमको एक राज्य भाषा न होने के कारण। अभी आप बोल दीजिए, देश के लिए कौन सा राज्य भाषा है? हाँ, एक तो हिंदी भाषा है। राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि 140 करोड़ लोगों के लिए एक भाषा ही नहीं है। समझ रहे हैं? संस्कृत भाषा होना चाहिए। जो संस्कृत भाषा अधिकृत घोषणा हो जाता है, सारी पूरा